सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रॉली फ्री फॉल करते हुए नीचे आ रही है और इसके अंदर एक पेंडुलम बॉब है जो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है और आपको ये अल्फ़ा एंगल बताना है कि कितना होगा। राइट, तो हम अल्फ़ा एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको ट्रॉली को जो इसके अंदर बॉब लगा है उसका FPD बना लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं इस पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं उनको हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल मान लेता हूँ और ये वर्टिकल मान लेता हूँ। इन दोनों फोर्सेस में जो इस पे लग रहे फोर्सेस उनको रिजॉल्व कर लूँगा इन दोनों डायरेक्शन में। तो मुझे पता है हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल अल्फ़ा बन रहा है, ये मेरा बॉब है, तो ये पूरी रस्सी है मेरी, ठीक है। और एक टेंशन फोर्स लगेगा जो पुलिंग फोर्स होता है, इसको ऊपर की तरफ खींच रही होगी टेंशन। और क्योंकि ये एंगल अल्फ़ा है डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा ही होगा ज्योमेट्री से। तो यहाँ पे जो लगेगी टेंशन वो होगी इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे T cos अल्फ़ा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो T cos अल्फ़ा कुछ यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा T sin अल्फ़ा। राइट, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे आपका T sin अल्फ़ा हो जाएगा। राइट, अब एक फोर्स तो यहाँ पे T cos अल्फ़ा आ गया। अगर इसका कुछ मास में मान लूँ m, तो इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। राइट, तो नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा और जो ये mg फोर्स लगेगा इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। अब ये जो mg फोर्स लगेगा, राइट, इस mg के जो दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक इधर, ऐसे वाले, ये आपको पता है कि ये वाला एंगल आपका थीटा बनेगा, तो इधर वाला जो फोर्स होएगा वो mg कॉस थीटा और इधर वाला आपका mg साइन थीटा बनेगा। ये तो जर्नल है, हर केस में होता है। अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक रख दो तो ये mg होता है, तो ये हमेशा mg कॉस थीटा हो जाता है और ये वाला फोर्स हमेशा mg साइन थीटा होता है। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। सो दिस इज़ mg कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास mg साइन थीटा। राइट, अब होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि ये फ्री फॉल कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये फ्री फॉल कर रहा है, तो अगर देखो, अगर कोई बॉडी, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यहाँ से कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा नीचे की तरफ, उसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ g। ठीक है, अब ये वाली जो बॉडी है, ये पूरा सिस्टम जो है ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्री फॉल कर रहा है, तो फ्री फॉल कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन होगा g साइन थीटा। ठीक है, फ्री फॉल करते हुए का, तो ये हो जाएगा इस सिस्टम का एक्सेलरेशन। राइट, अब क्योंकि इस डायरेक्शन में पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो इस जो ये अंदर बॉब पड़ा है इसके, इस बॉब पे सूडो फोर्स लगेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और सूडो फोर्स की वैल्यू होगी इसका मास अपॉन जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो। तो यहाँ पे हमने एक सूडो फोर्स लगा दिया इस पर। ठीक है, अब ये जहाँ पे भी है, जितने भी एंगल पे है वहाँ पे टिका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब जो इस पर ये वाला फोर्स लग रहा है और जो ये वाला फोर्स लग रहा है वो आपस में क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो रहे हैं, तो मैं mg साइन थीटा और T cos अल्फ़ा को ma के बराबर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमको ये पता लग रहा है कि जो ये a है, ये a की वैल्यू क्या है, ये g साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है, तो a की जगह हम g साइन थीटा डाल देंगे तो mg साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो T cos अल्फ़ा बराबर 0 आ जाएगा। अब टेंशन या कॉस अल्फ़ा, दोनों में से एक चीज़ जीरो है। टेंशन तो जीरो है नहीं क्योंकि खिंचाव तो स्ट्रिंग में आएगा ही आएगा, तो टेंशन तो जीरो नहीं होगी। इसका मतलब कॉस अल्फ़ा जीरो होगा और इसका मतलब अल्फ़ा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब 90 डिग्री का मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये कुछ ऐसे होगी और ये वाला एंगल ऐसे 90 डिग्री के आसपास रहने वाला है। सो दिस इज़ द वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू।